हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है किचन की क्लीनिंग से, और ये है क्लीनिंग पार्ट 2। और पार्ट 1 आपने देखा जिसमें मैंने अपने घर की सफाई की, अपने कबर्ड्स की सफाई की और कबर्ड के पीछे वाली जगह की सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। तो उन सब चीज़ों की मैंने सफाई की, अपने कपड़े वगैरह सब अलमारी में सेट किए थे। वो था पार्ट 1। अब ये है पार्ट 2। और इसमें अब जो है ना, मैं यहाँ पे स्टोव क्लीन करने आई थी, तो यहाँ पे पता नहीं हमने जो है ना 2-3 दफ़ा फ्राइज़ और फिश वगैरह फ्राई की थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो शायद ऑयल गिर गया था, तो वो स्टोव की अंदर वाली साइड पे ऑयल चला गया। तो उसको थोड़ा सा मुझे जो है ना वो काफ़ी रगड़ के साफ़ करना पड़ा। लेकिन वो इजी हो गया इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अपने एक लाइफ हैक वाले में जो है ना बताया था कि मेरे पास एक ब्रश होता है, उससे ही मैं जो है ना अपना जो भी बहुत ज़्यादा कोई चिपकी हुई चीज़ होती है उसको मैं उसी ब्रश से साफ़ करती हूँ। तो मैंने उसी ब्रश से साफ़ किया और वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। अभी आप देख रहे हैं जो हल्का हल्का लगा हुआ है उसको मैं जो है ये जो बर्तन धोने वाला जूना होता है इससे कर रही हूँ, और बाकी जो हार्ड हार्ड लगा हुआ होगा उसको मैं उसी ब्रश से कर दूँगी। जब हम छोटे थे ना और रमज़ान या ईद कुछ आने वाला होता था, तो मम्मी बोलती थी आओ फ्रिज साफ़ कर लेते हैं, कबर्ड साफ़ कर लेते हैं, जाले कचरे उतार लेते हैं। तो हम सोचते थे यार किचन साफ़ कर। अभी देखिए मैं अम्मी का ज़िक्र कर ही रही थी और अम्मी की कॉल आ गई ना, तो ये होती है लंबी उम्र। तो मैं ये कह रही थी कि जो है ना, अम्मियाँ कहती थी कि चलो भाई साफ़ करें साफ़ करें साफ़ करें। तो हम कहते यार ये क्या है, कौन हमारा कबर्ड आके खोलेगा, कौन हमारा फ्रिज खोल के देखेगा। लेकिन जो है ना अम्मियाँ बोलती नहीं साफ़ करना है, किचन भी साफ़ करनी है, किचन की दीवारें भी साफ़ करनी है, कैबिनेट भी साफ़ करने हैं, अंदर से भी साफ़ करना है। हम कहते हैं कौन आके देखेगा ना। लेकिन अब जब खुद का घर है और जो है ना खुद का जो है ना सब जिम्मेदारी है ना, तो पता चलता है कि हाँ यार कोई आए ना आए, कोई देखे ना देखे, लेकिन आपको होता है कि यार आप अपना घर जो है ना साफ़ सुथरा रखो। तब जाके समझ आया। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि मैं जो है ना इसको ब्रश से कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा इस वाले चूल्हे पे हम लोग जो है ना वो करते हैं ना ज़्यादातर फ्राइंग वाली चीज़ें, क्योंकि ये वाला चूल्हा जो है ना वो थोड़ा तेज़ चलता है। तो यहाँ पे कोई ऑयल वगैरह गिर गया था, खैर फिर वो जो है ना जम गया ऑयल, क्योंकि उसको आई थिंक 2 वीक्स हो गए इस ऑयल को चेंज किए हुए। तो जो है ना फिर क्या कहते हैं, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम साफ़ कर लेते हैं इसको। फिर बस ये किया, और फिर पता नहीं इसके जो बिल्कुल बराबर वाला चूल्हा है ना उसमें ना गैस इतनी एकदम से कम हो गई, जबकि कोई इस पर कुछ गिरा नहीं, जैसे दूध या चाय वगैरह कुछ कि गिर के चूल्हे के अंदर नहीं गया। तो पता नहीं क्यों उसकी गैस कम हो गई थी। लेकिन फिर जब मैं ये पूरा मैंने चूल्हा जो है ना क्लीन कर लिया ना, तो उस वक्त फिर हस्बैंड भी आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि यार मैं इसकी ना गैस चेक करता हूँ ना कि क्या मसला है, क्यों कम हो रही है। तो फिर उन्होंने पता नहीं कोई स्क्रू वगैरह होता है वो शायद टाइट किया या पता नहीं लूज़ किया, आई थिंक, मुझे पता नहीं, मैंने सही से देखा नहीं। तो उसके बाद तो उसकी गैस इतनी अच्छी हो गई, मतलब दोनों चूल्हों, मतलब चारों का उन्होंने कर दिया, और चारों चूल्हों की जो है ना स्टोव की फ्लेम जो है ना सेम तरीके से जल रही, तेज़ बिल्कुल ना, कि मतलब इतना तेज़ कि इतनी जल्दी चीज़ें गर्म हो रही हैं और जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना अच्छा हो गया उसकी गैस ना। तो अब यहाँ पे बस ये हो गया, अब यहाँ पे मैं फॉइल लगाऊंगी और ये चूल्हा साफ़ हो गया। तो ये कर लिया। अब इसके बाद बारी आ जाती है इस कैबिनेट की, क्योंकि इसमें मैं रखती हूँ सारे मसाले वगैरह, और इसी के ऊपर वाले फ्लोर पे होते हैं सारे पैकेट वाले मसाले जो डब्बे वाले होते हैं। तो वो तो मैंने जो है ना थोड़े दिन पहले क्लीन किया ही था, लेकिन उसकी बास्केट को मैं क्लीन कर लूँगी, 2 बास्केट्स होती हैं ऊपर, तो वो मैं क्लीन कर लूँगी। और उसके अलावा ये वाले जो शेल्फ है इस पर मैं सारे जो है ना डेली यूज़ के जो मसाले होते हैं वो रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो सारे उतार के नीचे रखे, और उसके बाद फिर ये जो जिससे हम बर्तन धोते हैं ना फोम से, उस पर मैंने जो है ना बर्तन धोने का लिक्विड लगाया है ना, उसको मैंने साफ़ करना शुरू कर दिया है। तो कुछ निशान जो है ना इस कैबिनेट में ऐसे हैं जो फ़ौरन निकल गए इससे, और कुछ निशान ऐसे हैं जो वो निकलते नहीं हैं ना। तो फिर मैं उसको ज़्यादा रगड़ती वगैरह भी नहीं हूँ कि यार कहीं के अंदर से कैबिनेट ख़राब ना हो जाए। तो जो है ना फिर मैं, और वो एक हाथ से मैं देखें यहाँ पे मोबाइल से शूट कर रही हूँ ना, तो बार बार मैं मोबाइल नीचे रख रही हूँ, ऊपर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने उससे किया था। उसके बाद फिर मैंने एक जो किचन का गीला कपड़ा होता है उससे मैंने साफ़ किया इसको, और उसके बाद फिर मैंने एक सूखे कपड़े से पूरा कैबिनेट साफ़ कर लिया, ताकि जो भी जो है ना वो गीला ना रहे अंदर से। उसके बाद फिर सारे मसाले अपनी जगह रख दिए, और उसके बाद फिर मैंने जो वो लेके आई थी क्या कहते हैं ना
क्या लेके आई थी मैं, ये जो बॉक्सेस लेके आई थी ना, मैं 2 लेके आई थी, एक चीनी के लिए, एक पत्ती के लिए। तो वो मैं जो है ना मैंने धो के रख दिए थे, और उसके बाद फिर मैंने क्या कहते हैं ना, इसके अंदर एक के अंदर चीनी डाल दूँगी, एक के अंदर पत्ती डाल दूँगी। लेकिन ये मैं लेके आई थी जो है ना ग्रोसरी शॉपिंग में, मैंने आपको दिखाया भी था। तो बस मैं ये चीज़ें डाल दूँगी इसमें। और मेरे जो पुराने चीनी और पत्ती के डब्बे थे ना, वो इतने पुराने हो गए, और चीनी वाला जो डब्बा था ना वो तो ख़राब हो गया था। तो मैंने उसके जो है ना, कि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर का ये योगर्ट का बॉक्स होता है, इसमें मैंने डाल के रखी हुई थी। और जो है ना पत्ती जो है ना वो मैंने एक दूसरे डब्बे में रखी थी, लेकिन वो अलग अलग इतना बुरा लगता था ना। मैं हमेशा जब भी शॉपिंग करने जाती थी ना, मैं देखती थी यार कोई ऐसा बॉक्स मिल जाए जो मेरे कैबिनेट में फ़िट भी हो जाए और वो अच्छा भी लगे। तो समटाइम्स मुझे कोई अच्छा नहीं लगता था, और समटाइम्स जो अच्छा लगता था उसमें साइज़ नहीं होता था, कि मतलब वो दोनों चीज़ें एक के ऊपर एक करके मेरे कैबिनेट में आ जाएं। तो वो हमेशा यही प्रॉब्लम रहती थी। लेकिन इस दफ़ा जब मैं गई हूँ ना, तो मुझे इतने अच्छे मिल गए। और ये प्लास्टिक के हैं ज़्यादा, जो है ना ये कांच के नहीं है, ये ग्लास के नहीं है, बल्कि ये प्लास्टिक के, और इतने जो है ना प्यारे हैं और इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना रखे हुए। तो मैंने कहा भाई ये ले लेते हैं, और इतने सस्ते थे ना ये, 1 पाउंड और 10 पेन के थे। तो मैंने जो है ना ये लेके आ गई, और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो मैंने ये वाला कैबिनेट जिसमें मैं मसाले रखती हूँ ना, ये मैंने पूरा अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। आप लोगों ने देखा, मसाले वगैरह से वापस रख दिए। और अब ये बॉक्स में मैंने चीनी और पत्ती भी डाल दी, ये भी रख दूँगी। और पता क्या होता है कि हमारे किचन में सिर्फ मैं ही जो है ना कुकिंग नहीं करती हूँ, हस्बैंड भी समटाइम्स करते हैं। तो जो है ना क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, कोई मसाला कहीं से उठा के कहीं रख देते हैं, कहीं से उठा के कहीं रख देते हैं, और समटाइम्स वो खोलते वक्त गिरा भी देते हैं। इतना जो है ना कैबिनेट के अंदर कहीं ज़ीरा गिरा हुआ था, कहीं जो है ना लाल मिर्च गिरी हुई थी। तो जो है ना ये मसला हो जाता है। तो फिर वो सब जो है ना क्लीन किया। और वो कहते हैं ना कि अगर एक से ज़्यादा बंदा अगर किसी जो चीज़ तरतीब से रखी है, और एक से ज़्यादा बंदा अगर वहाँ जा रहा है या कुछ कर रहा है ना, तो वो ख़राब होगी होगी। तो जो है ना अब ये आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये थोड़े दिन बाद जो है ना उसका हशर नशर पूरा हो जाना। तो ये कर लिया। अब इसी के बराबर वाला जो है ना ये वाला कैबिनेट, ये आप देख सकते हैं कितना गंदा हो रहा है। और इसमें से भी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ निशान ऐसे हैं जो निकल जाते हैं, और कुछ निशान जो है ना वो थोड़े से रह जाते हैं। तो मैं उनको ज़्यादा जो है ना घिसती नहीं हूँ। तो ये वाला कैबिनेट ऐसा है जिसमें दवाइयाँ और जो है ना बच्चों की चीज़ें वगैरह, दवाइयाँ वगैरह रखी हैं। और ऊपर वाले में ये ब्लू बास्केट जो आपको दिख रही है, ये होती है, इसमें जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो मैं रख देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये भी मैंने जो है ना दोनों क्लीन कर लिए हैं। और अब यहाँ पे मैंने कैबिनेट्स को भी क्लीन करना शुरू कर दिया है। तो इनको भी क्लीन करेंगे बाहर से। और ये बहुत अच्छा जो है ना है, फोम पे मैं जो है ना डिश वॉशिंग का लिक्विड लगाती हूँ और फोम बनाती हूँ, और उसके बाद इसको मैं जो है ना कैबिनेट साफ़ करती हूँ। इतने चमक जाते हैं ना कैबिनेट्स के जो है ना प्यारे लग रहे होते हैं। ओके, तो मैं बताऊं कि मैं ये कैबिनेट जो है ना बाहर से साफ़ कर रही हूँ। ये जो ये बर्तन धोने वाला होता है ना, बस उसी के लिक्विड से। और ये है बिफोर, 1 मिनट में दिखाती हूँ, आपको देख सकते हैं कैसे निशान पड़ना शुरू हो गए। जबकि इसको सिर्फ 20 to 25 डेज़ हुए जब मैंने ये सारे कैबिनेट्स बाहर से साफ़ किए थे। लेकिन दोबारा से ज़ाहिर है ऑयल का काम भी होता है और मिट्टी भी होती है ना, तो सब चीज़ों की ऐसे ग्रीस हो जाता है ना। तो इसी तरीके से साफ़ करूँगी, और मैं दिखाऊँगी कि किस तरह से चमक जाएंगे। मैं भी दिखाऊँगी आपको ना। तो ये करूँगी, ये ऊपर वाली साइड भी मैं इसी से कर दूँगी। तो ये साइड पर पूरा मैंने लगा दिया। अंदर से भी दोनों कैबिनेट, ये दोनों मेन कैबिनेट साफ़ करने थे। इनमें से बस सिर्फ मुझे जो है ना ड्रॉर्स में से सिर्फ मुझे झाड़ू लगाना है और कुछ भी नहीं है। गीला कपड़ा पहनना है, क्योंकि ये भी मैंने साफ़ किया था। ये वाला भी कैबिनेट मैंने साफ़ पहले कर लिया था, ये वाला कैबिनेट भी साफ़ कर लिया था। और यहाँ पे तो आपको पता है कि गीज़र है, सिर्फ ये और ये मेन होते, तो इनको मैंने जो है ना साफ़ कर लिया अभी। और अब बाहर से इनको क्लीन कर रही हूँ। चूल्हा भी क्लीन हो गया, और ये मेरा लास्ट काम है। इसके बाद जो है ना सफाई का, उसके बाद फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, और उसके बाद सिर्फ समोसे बनाने रह जाएंगे। तो वो मैं जो है ना हो सकता है कि रात में करूँ। अभी मैं इतनी थक गई हूँ ना, तो बस ये कैबिनेट सारे साफ़ करती हूँ एंड देन आपको दिखाती हूँ। तो जी ये देखें आप कि किस तरीके से चमक गए हैं। ये भी चमक गया है, ये भी पूरा चमक गया है, देखें आप। ये भी देखें, सारे जो वो निशान थे ऑयल वगैरह के वो भी हट गए। तो बड़ा इजीली साफ़ हो जाता है। और जो है ना ये वाली साइड ना
रह गई तो मैं इसको चेयर पे चढ़ के साफ़ करूँगी। टैबलेट है ना, ये सभी मैं ऐसे ही साफ़ करूँगी। तो इसको करती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। ओके जी, तो मैंने नीचे वाले भी कैबिनेट्स पे जो है ना वो लगा दिया, लेकिन मैं ना थक गई। मैं कहा 5 मिनट बैठ जाती हूँ। हाँ, श्योर कर रहे हैं आप? उठ गए? उठ नहीं रहे थे आप बालाज? आप उठ नहीं रहे थे, आपको इतना उठाया हमने है। और ये वाला टैबलेट कवर जो आपने देखा होगा अली का, मैंने कल आपको दिखाया लाने के बाद कि जो है ना ये यार फाइनली लग गया। इतने दिन से मैं जो है ना कह रही थी यार चलो 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 ये लगा लेते, क्योंकि जो है ना ये इसका कवर टूट गया था। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो टैबलेट है ना ये 9 इयर्स पुराना है और हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। और जो है ना मैंने इसको पाकिस्तान में बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। मतलब मैं इसको संभाल के रखती थी कि यार कहीं इसको कुछ होना चाहिए, इतना खूबसूरत लगता था ये। फिर जब मैं यहाँ आई तो साथ ले आई थी। और जो है ना जब अलीशा बड़ी हुई ना 4 इयर्स की, तब जाके उसने स्टार्ट किया इसको यूज़ करना। तो उसके ऊपर प्रोटेक्टर था, वो भी 9 इयर्स पुराना ही अभी तक जो है ना इसके ऊपर लगा था। तो इतना सब जगह से तोड़ दिया था अलीशा ने इसको कि अब वो फिर ना एक दिन ऐसे यहाँ से साइड से निकलना शुरू हो गया। और वो इतना ख़तरनाक होता है कि वो कट भी लग सकता है। तो मैंने उसको निकाल दिया था। उसके बाद फिर मेरा ना दिल बिल्कुल अटका हुआ था कि यार कहीं ऐसा नहीं ये ना टूट जाए। और मैंने इसको इतना संभाल के रखा है। ज़ाहिर बच्चे गिराते हैं और अली ने इसको इतना गिराया इस टैबलेट को, तो जो है ना वो तो प्रोडक्टर तो लगा नहीं। लेकिन मैंने ये वाले कवर्स देखे थे ना, तो मैं दिमाग खा रही थी हस्बैंड का, कहना यार चलो चलो ये लगा लेते। ये इसमें देखिए क्या ये सिलिकॉन का है और ये साथ में जो बाउंड्री बनी हुई है ना टैबलेट अंदर है कि अगर ये गिरता भी है ना तो ये बाउंड्री जो है ना ज़मीन पर टच होगी, ये टच नहीं होगा, तो बहुत हद तक सेफ्टी हो जाएगी। फिर नो 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 ऐसे नहीं खींचते। फिर हमने इसका प्रोडक्ट अभी मालूम किया, ये टैबलेट भी इतना पुराने के इसके कवर्स भी नहीं मिल रहे थे ना। फिर हमने जो है ना इसका प्रोडक्ट मालूम किया, तो प्रोडक्ट अभी जो है ना कल उनके पास आ जाएगा तो वो लगा देंगे। तो मैंने कहा हस्बैंड कल जाके लगा लीजिएगा, क्योंकि अभी देख रहे हैं हल्के हल्के इसके ऊपर निशान पड़ रहे हैं। प्रोटेक्टर हो जाएगा ना तो और ज़्यादा सेफ्टी हो जाएगी, फिर टेंशन नहीं होगी। और इतना मैंने इसको संभाल के रखा है ना कि अगर ये टूटा ना तो मेरा तो दिल टूट जाएगा, इतना मैंने इसको संभाल के रखा है। मैं इसको यूज़ नहीं करती थी इस वजह से कि यार ये टूट ना जाएगा। इतना खूबसूरत वाइट लगता था। तो इतना पुराना चीज़ है, समटाइम्स कुछ चीज़ों से आपको बड़ा वो हो जाता है, संभाल के अटैचमेंट हो जाती है। तो जो है ना ये है। फिर कल फाइनली हम लोग निकले थे ना तो ये हमने लगवा लिया। हस्बैंड को तो कलर भी ये पसंद नहीं आया और टैप कवर भी पसंद नहीं आया। तो अलीशा नाराज़ हो गई थी कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, अच्छा नहीं। मैंने कभी अच्छा लगे ना लगे लेकिन सेफ्टी तो हो गई ना। और अलीशा को तो इतना पसंद आया कि जो है ना अलीशा को कलर भी पसंद आया, टैप कवर भी पसंद आ गया। और ये है ना इसके ऊपर खड़ा नहीं हो रहा, इसे खड़ा हो जाता है। ये तो फाइनली सारे कैबिनेट, अवन के ग्लासेस, ड्रॉर्स, सॉरी फोकस हटिया फोकस, और ऊपर के कैबिनेट्स वगैरह भी साफ़ हो गए। अब जो है ना वो सामने आपको दिख रहा है, चाय के सुबह के नाश्ते के बर्तन निकले वो धोऊंगी। इतनी थक गई हूँ ना कि अब ऐसा लग रहा है कि अब तो हाथ पैर भी काम नहीं करेंगे, लेकिन कोई नहीं, हिम्मत करेंगे, लास्ट डे है। और पूरी जो है ना कोशिश करेंगे कि जो है ना सारे काम कर लें, ताकि रमज़ान में कोई ऐसा मेहनत वाला काम ना करना पड़े और जितनी भी इबादत हमारी है हम पूरी कर सकें। और जो है ना इबादत तो खैर ऐसी है कि जितनी करो उतनी कम होती है। और जो है ना और ये बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ और बस और बस यही है। और आज मैं अभी जो है ना बैठी हूँ फ्री होकर, तो अम्मी को फ़ोन करूँगी और उनको मदर्स डे विश करूँगी, क्योंकि मदर्स डे है। तो अभी जो है ना अम्मी को फ़ोन करती हूँ और विश करती हूँ।